ठीक है ना। दीवार उम्र भी छोटी थी हमारी। छोटी, और मतलब दीवार पे चलना यार कोई मजाक है, तो मजाक मतलब है, सही बात कौन चल सकता है दीवार पे। ट्रू। बहुत लाइटर साउंड लेके ना हमने उसको बहुत शट डाउन कर दिया, बट ये लोग सब चले गए। ओके, देखने की क्या हुआ है, मतलब उसको हेल्प चाहिए थी, तो हेल्प के लिए फ़ोन आया था कि भाई आप लोग आइए। ओके। तो हम तो नहीं गए क्योंकि हम छोटे थे, तो हमें तो आइडिया भी नहीं था। राइट। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि भाई उसकी वॉइस बिल्कुल ट्विस्ट हो गई। ओके। जब उसकी वॉइस ट्विस्ट हो गई तो बड़ी अजीब सी आवाज़ें निकल रही है। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अब वो किसको नहीं छोड़ूंगी, क्या वो जो बता रहे थे जिस तरीके से। राइट। तो आवाज़ मर्दाना टाइप थी या कैसी, मतलब? नहीं, वो आवाज़ अलग ही थी, मतलब वो ना तो मर्दों की आवाज़ थी ना वो औरत की आवाज़ थी, वो एक अलग ही आवाज़ थी, मतलब वो जेंडर आप डिफाइन नहीं कर सकते क्या थी। ओके ओके। बट मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। ओके। समाओ वहाँ के गांव के लोकल मौलवी और पंडितों को बुला के वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया वहाँ पे। राइट। थिंग्स वर बीन सॉल्व्ड, कंट्रोल्ड। ओके, तो मौलवी जी ने आके उसको कंट्रोल कर दिया। हाँ, इन शॉर्ट। तो इसके बाद कुछ ऐसा डिटेल्स नहीं पता कि क्या हुआ एग्जैक्टली ना, मतलब ठीक है उन्होंने वो कर दिया, शांत कर दिया उसको। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर हम भी गए वहाँ पे गांव में, उसके फ्रेंड के घर गया हुआ था मैं। राइट। तो उसकी जो चाची थी, जो फ्रेंड था उसकी चाची और हम लोग मतलब सब साथ ही जा रहे थे मार्केट से होते हुए ना। तो जैसे ही हम मार्केट से चलते हुए जा रहे तो चाची एकदम से भागने लग गई। अच्छा। और भागते भागते एकदम तेज होती चली गई वो। ये वही थी जो दीवार पे चल रही थी। अच्छा। मैं आ रही हूँ। ओ तेरी तो, मैं आ रही हूँ। अरे बाप रे। और वो ये कहते हुए भाग रही हूँ। उसकी रफ्तार इतनी तेज कि मतलब गोली की भी रफ्तार क्या होगी। मोर देन यूजुअल। इतनी तेजी से भाग रही। अरे। और घर पहुंची, और घर पहुंचते उसने किवाड़ बंद किया। और उसकी वॉइस एकदम से लो डाउन हो गई। और कहती मुझे ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। ओके। रजाई डाल दो। अच्छा। ठंड लग रही है, रजाई डाल दो। अच्छा। 1 2 3 4 8-10 रजाइयाँ जो घर में थी वो सब उन पे डाल दी, और वो ठंड से वो कांप रही है भी तरीके से। और ये बात है मई जून की, जब गर्मी का एकदम पीक होता है ना, उस समय की बात है। एकदम पीक पे, और वो ठंड के मारे वो कांप रही है। थोड़ी देर बाद ही मतलब जैसी इन्फॉर्मेशन आई है कि भी इनको ऐसा हो गया, तो राइट मौलवी जी और पंडित जी दोनों अपना उनको इन्फॉर्म किया गया, वो आने लग गए। सडनली शी वेकअप, और घर की लोकेशन बिल्कुल चेंज हो गई। लोकेशन चेंज होगी मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे अब वो इधर बैठी हुई थी ना, इस सोफे पे बैठी हुई थी, वो सामने वाले सोफे पे चली गई। अच्छा। ऑटोमेटिकली शी क्लाइम्ड। अच्छा। ठीक है ना। ओके। और जो मेरे कजन्स थे उनने उसको पकड़ने की कोशिश करी। ठीक है ना। और पकड़ के ना वो आई वाज फीलिंग कि उसको ना कोई खींच रहा है। ओके। उसको कोई खींच के ना स्टेयर्स की तरफ लेके जा रहा है। आई पर्सनली फील दैट उसको स्टेयर्स की तरफ कोई खींच रहा है, घसीट रहा है, मतलब घसीट रहा है। हाँ। अच्छा। और लोग उसको खींच रहे हैं, रुक जाए। अच्छा। बहुत ताकत लगा रहे हैं। ओह। ओके। और वो नहीं कंट्रोल में आ रही। वो लेडी कंट्रोल में ही नहीं आ रही। उसकी पावर इतनी बढ़ती जा रही थी, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, कंप्लीटली रेड। ओह। और मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। और उसकी आवाज़ जो आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं स्टोरी टेल रहा हूँ, इट्स नॉट ए स्टोरी, इट्स रियली व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट आई हैव हर्ड विद माय ईयर्स। Maybe I 100% believe. I mean, if there is so much of positivity that we talk about all these things because there is some kind of negativity around. So अब जब उनको बुलाया, उसको शांत किया, ठीक है ना, things got settled, ठीक है ना। बट अब वो चीज़ें भगवान ना करे कोई देखे यार। अब मैं किसी को कहता नहीं कि आप इस पर विश्वास करो, ये बहुत डरावनी चीज़ें हैं। तभी हम कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स, आपको याद होगा बचपन में भी या अभी भी, चौराहे को ऐसे क्रॉस मत करो,
ऑफ कोर्स, ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, अवॉइड करो, बिल्ली रास्ता काट गई, अंधविश्वास है, बिल्कुल, ठीक है ना, ये अंधविश्वास नहीं, रियलिस्टिक चीज़ें हैं। अगर हम वो मानते हैं तो ये भी मानना चाहिए, हमको ये भी मानना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, हमारे ये फैक्ट्स चीज़ें हैं जो लोगों ने देखी हुई हैं, हमारे बड़े लोगों ने देखी हुई हैं, ठीक है ना, वो हमको इसीलिए गाइड करते हैं। मंदिर जाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इनको अवॉइड करना ज़रूरी है। ये रिचुअल्स इसीलिए बने हुए हैं। यस ट्रू। तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी किसी भी चीज़ का अनादर मत करो, और किसी को आप छोटा मत समझो, किसी चीज़ का मजाक मत उड़ाओ, राइट, ठीक है ना। कब कौन सी चीज़ किस रूप में आ जाए और कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, वेरी ट्रू। तो इंसान को डर होना चाहिए परमात्मा का, अहम नहीं होना चाहिए। मैं यही बात बोलूँगा अमन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। सो जिस तरीके से नेगेटिविटी से बच के रहना ज़रूरी है, उसी तरह से पॉजिटिविटी जो कि हमें मंदिरों से मिलती है, अपने घर में पूजा पाठ से मिलती है, यू नो, मुझे लगता है कि वो पूजा पाठ करने से हमारे आसपास एक इतना पॉजिटिव ऑरा बन जाता है जिससे कि वो नेगेटिव वाइब्स हमें छू नहीं पाती, हम तक पहुंच नहीं पाती। तो आजकल की ये जो यंग जनरेशन है जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, या उनको लगता है कि ये तो सिर्फ एक स्टोरी है, मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ें माननी चाहिए और उनको भगवान का नाम लेना चाहिए, और वो उस पॉजिटिव ऑरा को अपने अराउंड इतना अच्छे से क्रिएट कर लें ताकि वो नेगेटिव वाइब्स और वो सब उनके पास फटक भी ना पड़े, यू नो। तो धर्म और कर्म दोनों साथ होना चाहिए, दोनों साथ होना चाहिए, 100%। और मैं बिलीवर हूँ इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते रहते हैं, लेकिन कुछ इतने विश्वास के लोग, मतलब इतने करीबी लोग जब हमें बताते हैं, जैसे मेरे लिए आप हो गए, या मेरे पेरेंट्स हो गए, या मेरा भाई बहन हो गए, यू नो, जब कभी इतने नज़दीकी लोग हमें बताते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, तो ये मानना पड़ता है कि नहीं यार, कुछ एक अच्छी चीज़ें हैं। और अगर हमारे साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है तो वी बीन रियली ब्लेस्ड बाय गॉड, और मे बी द काइंड ऑफ ऑरा दैट वी हैव क्रिएटेड इन आवरसेल्व्स, जो हमें वो उन चीज़ों से बचा के रखता है। जिन लोगों ने नहीं किया कई बार, तो उनको वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, और इन चीज़ों को मानना चाहिए डेफिनेटली। मैं 100% एग्री करता हूँ इस चीज़ से। और यंग जनरेशन को ये हमारी तरफ से एडवाइस है, जो इन कहानियों का, अपने पेरेंट्स द्वारा बताई गई कहानियों का, जो आपका भला सोचते हैं इसलिए आपको बताते हैं, कई बार कभी चौराहे पर जाने से मना करते हैं, कभी कहीं चीज़ के लिए मना करते हैं, यू नो, आपको अलर्ट करते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपको इससे बच के रहना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि कोई गलती आपसे ना हो जाए। ये आपके गुड सेल्फ के लिए है। हर किसी के नसीब में ये गाइडेंस नहीं होती। हम लोगों के नसीब में अगर है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमें डेफिनेटली इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। तो इसी के साथ आज की सभा जो है हमारी समाप्त की जाए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नितिन भाई का कि नितिन जी ने इतना समय निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू भाई। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट एंड देयर आर मैनी मोर टू गो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है और बहुत मज़ा आया आपके साथ।